रहा था। तो मैं मांझी की जनता से यही चाहता हूं कि किसी जाति किसी धर्म में विश्वास न करके बिहार बदलने का जो रास्ता निकला है जन स्वराज से, उससे सबका कल्याण हो सकता है, सभी समाज का कल्याण होगा। समाज से ही जाति माने जाति एक समाज नहीं हो सकता। दूसरा विधानसभा था, लेकिन हम लोग जलालपुर थे, तो जलालपुर विधानसभा में आम जनता के लिए जो गरीब गुरबा या जो समस्या था, ब्लॉक का समस्या, पंचायत की समस्या या राशन का सवाल हो या जमीन का सवाल हो, हमने सभी लोगों ने मिलकर संघर्ष किया और उसी संघर्ष का नतीजा था कि वर्तमान एमजी विधानसभा के अंतर्गत आपके फंड का लूट हुआ। आपने जिस सामंती ताकतों के लिए आप कह रहे हैं कि वह सामंती ताकत हैं, किसी जाति विशेष के लिए आप कुछ बोलते हैं, तो आपका जो प्रणाम तमाम जनता जनार्दन के हम उज्जवल निर्मल आज पहुंचल बनी मांझी विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ के भावी विधायक प्रत्याशी के रूप में बच्चा राय जी जन स्वराज पार्टी से बिगल विपो के और वर्तमान में अभी जिला अध्यक्ष भी हैं जन स्वराज पार्टी के। क्या है विचार जन स्वराज के, इस पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन मांझी का सरगर्मी क्या है इस पे भी चर्चा करेंगे। भोजपुरिया वोट एक्सप्रेस में स्वागत है। हमारे दर्शकों का छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मेरा नाम बच्चा प्रसाद राय हुआ, मैं जन स्वराज सारण जिला का जिला अध्यक्ष हूं और मांझी विधानसभा से संभावित प्रत्याशी के तौर पर अपना आवेदन दे चुका हूं। आपके चैनल के जितने व्यूअर्स हैं और आपको सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। क्या लगता है कि आप मांझी के क्षेत्र से आप संभावित प्रत्याशी के रूप में आप दावा पेश किए हैं। मांझी का जो समीकरण की हम बात करें तो यहाँ पे क्षत्रिय और यादव की बात आती है, इसको कैसे चुनौतियाँ देंगे। यहाँ पे वर्तमान जेडीयू की बात आती है, राजद की बात आती है, इसमें तीसरा विकल्प आपा है, कैसे चुनौतियाँ दे पाएंगे। सबसे पहले तो क्षत्रिय और यादव का बात नहीं है, जन स्वराज सबकी बात करता है, पूरे समाज का बात करता है, सभी जाति सभी वर्ग सभी धर्म की बात करता है। मैं किसी जाति में विश्वास नहीं करता हूँ। धर्म जाति एक चुनावी हथकंडा है। समाज मांझी विधानसभा में सभी लोग रहते हैं, तो यह मांझी विधानसभा सबका है, किसी जाति का नहीं। रह गया बात कि जन स्वराज सबकी बात करता है, समाज की बात करता है, व्यवस्था बदलने की बात करता है, तो किसी जाति से व्यवस्था नहीं बदलेगी, किसी धर्म से व्यवस्था नहीं बदलेगी। समाज जब बेहतर बनेगा तभी जाकर समाज से बदलाव हो सकता है, तभी जाकर मांझी का भी बदलाव हो सकता है। मांझी विधानसभा में हमने जन स्वराज के तरफ से अपना आवेदन दिया है, लेकिन पिछले 30 वर्षों से मैं पूर्व जिस पार्टी में था, तो मांझी के तमाम इलाके के अंदर जो मेरा सामाजिक तौर पर मैं काम करने का काम किया, सामाजिक उत्पीड़न का सवाल हो, जनता के जो समस्या है यहाँ लोकली रूप से या राष्ट्रीय प्रदेश स्तर के जो भी सवाल हैं, हर एक सवालों पर मैंने हमेशा संघर्ष किया। उसी उम्मीद के साथ मैंने अपने संघर्षों को उम्मीद के साथ मांझी की विधानसभा की जनता से उम्मीद रखता हूं कि जन स्वराज के पास आवेदन इसलिए दिया हूं कि जन स्वराज जो आज बिहार बदलाव की बात करता है, व्यवस्था परिवर्तन की बात हो रही है, हमने यह काम शुरुआती दौर से मांझी के अंदर करते रहे हैं कि शिक्षा का सवाल हो, रोजगार का सवाल हो, पलायन का सवाल हो। यहाँ जो मांझी के अंदर सबसे बड़ा समस्या है जल जमाव का समस्या, जो जिससे कई एकड़ जमीन फसल बर्बाद हो जाते हैं, वो सवाल हमेशा मैं उठाता रहा था। तो मैं मांझी की जनता से यही चाहता हूं कि किसी जाति किसी धर्म में विश्वास न करके बिहार बदलने का जो रास्ता निकला है जन स्वराज से, उससे सबका कल्याण हो सकता है, सभी समाज का कल्याण होगा। समाज से ही जाति माने जाति एक समाज नहीं हो सकता, एक जाति समाज नहीं हो सकती। जब समग्र जातियां इकट्ठा होगी तब बेहतर की उम्मीद आप कर सकते हैं। अरे कैसे आप कह रहे हैं, यहाँ पे तो एनडीए के भी प्रत्याशी दमदार हैं और यहाँ पे राजद के प्रत्याशी दमदार है, उनको कैसे चुनौतियां दे पाइएगा। देखिए कोई दावेदार नहीं है, सब लोग यहाँ दावेदार किसको कहते हैं, जो जनता के बीच रहे वही दावेदार है। अब बाहर से आ जाते हैं, आप कहते हैं कि हम दावेदार दमदार हैं। दमदार की क्या हैसियत है?
आप कई जगह से चुनाव लड़के आ रहे हैं, दमदार होते तो वहां नहीं जीत जाते। यहाँ जो आप जीते हैं, जो वर्तमान है, वर्तमान की स्थिति आप देख लीजिए कि जब गठबंधन के सहयोग से आप जीते हैं, तो आज मांझी की आम जनता से आप जाकर पूछिए कि जो वर्तमान एमएलए, उनकी क्या दुर्दशा है। उनकी दुर्दशा मैं बता रहा हूं, दशा नहीं बता रहा हूं, दुर्दशा बता रहा हूं कि जिस गांव में जा रहे हैं, जिस आम जनता का उन्होंने गरीब जनता का वोट लिया है, उस आम जनता गरीब जनता का आप वॉइस रिकॉर्ड कीजिए, आप उनसे पूछिए कि आपने, हम लोग सभी लोग मिलकर 30 वर्षों तक संघर्ष किया इस मांझी विधानसभा के अंदर। इसके पहले यह विधानसभा जलालपुर के अंतर्गत आता था, जलालपुर विधानसभा बोलता था। 10 में जब परिसीमन हुआ था, मांझी का नामकरण हुआ और मांझी दूसरा विधानसभा था, लेकिन हम लोग जलालपुर थे। तो जलालपुर विधानसभा में आम जनता के लिए जो गरीब गुरबा या जो समस्या था, ब्लॉक का समस्या, पंचायत की समस्या या राशन का सवाल हो या जमीन का सवाल हो, हमने सभी लोगों ने मिलकर संघर्ष किया और उसी संघर्ष का नतीजा था कि वर्तमान एमएलए जीते हैं। लेकिन आपने जिसका वादा किया था, जिस गरीब से वादा किया था कि हम तमाम गरीबों को 3 डिसमिल जमीन देंगे, किसी गरीब को 3 डिसमिल जमीन नहीं मिला। आप यह कह रहे हैं कि सरकार नहीं दे रही। सरकार, आप कह रहे हैं, अभी आप बचने के लिए कह रहे हैं कि सरकार नहीं दे रही है, लेकिन आप एक बार 30 वर्षों से जो आंदोलन चल रहा था, जमीन आंदोलन, उसमें आपने हमेशा, हम लोग लड़ भिड़ कर सैकड़ों लोगों को जमीन दिलवाया। आज आप उस समय घोषणा किए कि 3 डिसमिल देंगे, अभी आप बचने के लिए कह रहे हैं कि सरकार नहीं दे रही है। तो सरकार नहीं दे रही थी तो आप घोषणा क्यों किए कि हम जीतेंगे तो 3 डिसमिल जमीन देंगे? तो ये एक चीज होगा। दूसरा कि पूरे मांझी विधानसभा के अंतर्गत आपके फंड का लूट हुआ। आपने जिस सामंती ताकतों के लिए आप कह रहे हैं कि वह सामंती ताकत हैं, किसी जाति विशेष के लिए आप कुछ बोलते हैं, तो अहम सवाल है, आप जो जिस तरीके से बोल रहे हैं कि मांझी का जो विकास की बात कर रहे हैं, तो क्या सत्येंद्र यादव जो वर्तमान विधायक हैं, उन्होंने काम नहीं किया मांझी में? देखिए, काम तो विकास फंड का हुआ, इसमें दो मत नहीं। गलत कोई कह दे कि काम नहीं हुआ, काम होता है। किसका काम होता है भाई? आप 5 वर्ष से एमएलए, आप दिन भर सामंतों के खिलाफ बोलते हैं, एक जाति सूचक बात भी बोलते हैं, लेकिन यह भी तो सोचिए कि 5 साल में 15 करोड़ रुपया में 12.5 करोड़ रुपया जो आपने खर्च किया, उसी सामंत ठेकेदारों के हाथ से खर्च किया, किसी दूसरे समाज के लोग नहीं। कौन ठेकेदारी किया भाई? आपका पूरे 15 करोड़ का जो ठेकेदारी था, वह उसी सामंत के हाथों में पैसा आपने दे दिया और वह विकास का काम हुआ। या तो स्वाभाविक बात है कि विकास का जो फंड आता है वो तो आपको करना है। उस फंड में बड़े पैमाने पर कमीशन खोरी, आपने 35% कमीशन, या इसके पहले कोई एमएलए 10% कमीशन लेता था। आप नया एमएलए हुए तो आपके फंड में 35% का कमीशन खोरी हुआ। इसका उदाहरण आप प्राथमिक विद्यालय के बेंच में चले जाइए, मिडिल स्कूल में जो बेंच आप दिए हैं उसमें देख लीजिए, हाई स्कूल में जो बेंच दिए हैं उसमें देख लिए। इसी सवाल को लेकर मैंने पार्टी से रिजाइन लगाया। मैंने डीएम को कंप्लेन किया था कि भाई यह गुणवत्तापूर्ण बेंच नहीं है। जो बेंच आप 4800 रुपये का वाउचर बनवाते हैं, वह बेंच स्कूलों में 1600 रुपया का, 1400 रुपया का, 1800 रुपया का आप बेंच दिए। तो क्या यही गरीबों के साथ आप खिलवाड़ करना चाहते हैं कि जिस गरीब ने आपको वोट दिया, सरकारी स्कूल में, प्राथमिक विद्यालय में किसके बच्चे पढ़ रहे हैं? निहायत जो गरीब है, जिसका कोई माई बाप नहीं है, वही स्कूल में, खिचड़िया स्कूल में भेजता है, पढ़ाई करता है, उसके हक का पैसा आपने 35% कमीशन खोरी कर लिया। आपको उम्मीद के साथ गरीबों ने वोट दिया कि हमारा व्यवस्था दुरुस्त होगा, हमारा कमीशन चोरी नहीं होगा, लेकिन आप उसके पैसा को खुद चुरा रहे हैं। दूसरा सवाल कि आपने कहा था कि सभी पंचायतों के अंदर विकास के योजना में कोई लूटपाट नहीं होगा।
आपके साथ जो मुखिया रहता है वो भी लूट करता है, आपके विरोध में मुखिया है वो भी लूट करता है। पंचायत के हालात बहुत खराब है। ब्लॉक मुख्यालय पर जब हम लोग उस पार्टी में थे, ब्लॉक मुख्यालय पर किसी के हाथ पर कोई नौजवान गया, कहा कि भैया हमारा आवासीय बनाना है, हमारा जाति बनाना है, हमारा कोई काम है, तो हम लोग हाथ पर लिख देते थे कि भाई यह आदमी, हम इसका रिकमेंडेशन का उसका बन जाता है। आज आप जाइए, ब्लॉक की हालत क्या है। आप जाति बनाने जाए, आवास बनाने जाए या दूसरे चीज बनाने जाए, आपको पैसा देकर ही बनवाना पड़ रहा। सबसे बड़ी चीज कि सभी गरीब लोगों ने मिलकर पैसा चंदा आपको दिया और आपको विधानसभा पहुंचाया। उस गरीब का इंदिरा आवास में बड़े पैमाने पर लूट हो रहा और उसका मॉनिटरिंग के नाम पर आप उसमें से पैसा ले रहे हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों के हालात क्या है? कोई आंगनवाड़ी केंद्र चल नहीं रहा है। यह कहा जा रहा है कि भाई विधायक जी को हम लोग इतना कमीशन दे रहे हैं, इसलिए क्या करें, चल रहा है आनंद। तो ये जो चीजें हैं कि जिस आशा और उम्मीद के साथ वर्तमान विधायक को गरीब लोगों ने मदद किया, समाज ने मदद किया, तो समाज का विकास नहीं, गांव का विकास नहीं। आप यहां से मात्र 500 मीटर पर दूरी पर जाइए, यह गांव विधायक का अपना निजी गांव है। और आप जब कोपा से चलेंगे तो विकास का जीता जागता उदाहरण देखेंगे कि यह सड़क आज तक नहीं बन पाया है। कहां विकास हुआ भाई मांझी में? विकास आपने अपने फंड का विकास सामंतियों के हाथ में दे दिया और जहां मन किया वो करा दिया। कैसे? आप तो नेताजी तो कहते हैं कि हमारा सरकार ही नहीं, तो हम कैसे काम करें? अरे सरकार नहीं है, विकास फंड आपका है नू। और जिस दिन आप सरकार में थे, 18 महीना आपके तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि 18 महीना हम सरकार में थे, तो उस 18 महीना में तो विकास होना चाहिए नू। अब कितना दिन विकास के लिए मांग रही? आपको जनता 5 साल दी है, 5 साल में आप अपना विकास किए हैं, आप अपना संपत्ति का ब्यौरा दीजिए। हम यह मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि स्थानीय विधायक सत्येंद्र यादव जी अपनी संपत्ति का सार्वजनिक ब्यौरा दे दें कि आप 2020 में, 2015 में, 2010 में आपकी कुल कितनी संपत्ति थी और 2025 में आपकी कितनी संपत्ति है। आपके पास मोटरसाइकिल थी, अभी 2 स्कॉर्पियो के मालिक हैं। आपको 10 में एक एल्वेस्टर नुमा घर था, अभी आराम से 2 मंजिला मकान है। तो ये भाई कौन विकास है? यह आपके लिए विकास है कि समाज का विकास है? अगर समाज का विकास हुआ होता तो जो गरीब 200 रुपया का मजदूरी करता था उसका 2000 हो जाना चाहिए, जो गरीब 500 का मजदूरी करता था उसका मजदूरी 700 हो जाना चाहिए, 1000 हो जाना चाहिए। उसके घर में अभी भी साइकिल है, उसके घर में आज भी मोटरसाइकिल है, आज भी वह पेट पालने के लिए दिन भर 10 घंटा मजदूरी करता है। अब वह आदमी जब वोट दिया, मजदूर जब वोट दे दिया, तो आप मोटरसाइकिल से 2 गो स्कॉर्पियो हो गया भाई। तो ये मंत्र बताइए जनता को, मांझी के गरीब जनता को ये मंत्र बता दीजिए कि कम से कम स्कॉर्पियो के बदला उसको भी मोटरसाइकिल हो जाए, उसका इंदिरा आवास के बदले कम से कम 1 तल्ला हो जाए, 2 तल्ला आपको हो सकता है, आपका 2 तल्ला हो जाएगा। लेकिन जिस गरीब ने, जिस समाज ने वोट दिया है आपको, जाति हो या दूसरे समाज के लोगों ने जो वोट दिया, तो उसका भी विकास तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? केवल उसका वोट लीजिएगा, विकास आपका होगा? आपका जमीन 1.5 बीघा था, 15 बीघा हो गया, 1.5 बीघा से 15 बीघा हो गया। तो जब जिस गरीब का 1 कट्ठा था उसको 5 कट्ठा होना चाहिए ना भाई। आपको वोट दिया तो उसका 5 कट्ठा नहीं होना चाहिए, नहीं 5 कट्ठा होगा, 2 कट्ठा होगा नू, नहीं होगा तो उसको 3 डिसमिल जमीन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हम 2 कट्ठा की बात नहीं कर रहे हैं, 3 डिसमिल जमीन उसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आपको 15 बीघा जमीन हो गया, आपको 2 गाड़ी हो गया, आपका बड़ा मकान हो गया। जिस गरीब जनता ने आपको वोट दिया उसको 3 डिसमिल जमीन नहीं मिलेगा, उसकी मजदूरी का सवाल नहीं आएगा, उसका व्यवस्था नहीं होगा, उसका रोजगार का साधन नहीं बढ़ेगा, उसका भी कोई उपाय तो करना पड़ेगा। ये स्थिति है। अच्छा, मैंने आपका कहना है कि स्थानीय विधायक ने काम नहीं किया, लेकिन एक बड़ी सवाल है यहाँ पे, स्थानीय विधायक के साथ साथ तो पूर्व में भी आपका जेडीयू के लोग यहाँ पे रहे हैं,
तो उन लोगों ने भी तो विकास नहीं किया। देखिए, पूर्व में यहां से बाहर के जो बाहरी भीतरी का नारा है, कांग्रेस यहां से बाहर प्रत्याशी लाई और फिर बाहर पहुंचा दी। उसके पहले यहां से जदयू के लोग था, कुछ विकास किए, वो भी बाहर चले गए। आप विकास नहीं कीजिएगा तो जनता उपाय करेगी भाई। तो जनता उपाय कर दिया, एक को पार्टी ने उपाय कर दिया, एक का जनता ने उपाय कर दिया। तो इस बार वर्तमान एमएलए का जनता उपाय कर देगी, निश्चित रूप से करेगी। जनस्वराज आ गया है, जनस्वराज व्यवस्था बदलने की बात कर रहा है, निश्चित रूप से जनस्वराज का लहर बढ़ रहा है। और मांझी में न जाति का न धर्म का चलेगा, समाज का चलेगा। जनस्वराज बिहार बदलाव के लिए आगे आया है और तीसरा विकल्प मांझी में खड़ा है और खड़ा रहेगा और निश्चित रूप से बदलाव मांझी से होगा। कैसे आप कह रहे हैं? अगर मान लीजिए आपके पार्टी आप बार बार करें, आपके प्रशांत जी कह रहे हैं कि आएंगे तो बिहार बदलेंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा, यहाँ पे फैक्ट्री लगाएंगे। अगर आप मांझी से आपको पार्टी टिकट देता है, आप जीतते हैं, तो क्या मांझी में यहाँ पे युवाओं को रोजगार देंगे? यहाँ पे जो समीकरण बना है, शिक्षा स्वास्थ्य बेहतर बनाएंगे, क्या आप यहाँ पे उद्योग स्थापित कर पाएंगे? देखिए, जो जनस्वराज का 5 सूत्री कार्यक्रम है वो तो सरकार के माध्यम से होगा, निश्चित रूप से। पलायन का सवाल, रोजगार का सवाल, महिलाओं के 2000 पेंशन का सवाल, महिला लोगों को या पुरुष लोगों को पेंशन का सवाल, वो तो उस पार्टी के सरकार बनने के बाद होगा। दूसरा सवाल, जो आम लोगों, महिला लोगों के जो 4% दर पर ऋण देने की बात है, जिससे उद्योग धंधा, टेम्पो या दूसरे चीज रोजगार करने के लिए वो भी साधन होगा। स्कूल की व्यवस्था को निश्चित रूप से जो सरकारी व्यवस्था है उसकी मॉनिटरिंग करके दुरुस्त करेंगे और जहां गड़बड़ी होगी वहां से व्यवस्था सुधारने का वहीं पर संकल्प ले रहे हैं, वहीं से शुरू करेंगे। और बात आपको बता दे, मांझी के अंदर सबसे बड़ी बात है जो जनस्वराज के एथी में नहीं है। मांझी की जनता अगर हमें मौका देती है तो हम 3 काम के लिए व्यवस्था करेंगे। एक, पूरे मांझी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो जल जमाव की स्थिति है, जो कई एकड़ जमीन पूरी तरह से पानी में डूब जाता है, गांव हो, कोपार नगर पंचायत हो, मांझी नगर पंचायत का गांव हो, पानी निकास का व्यवस्था एकदम नहीं है, इसका निकास करेंगे। चंवर में जो पानी जम जाता है उसकी निकास की व्यवस्था की जाएगी। तीसरा, इस इलाके के अंतर्गत स्वरोजगार के रूप में दूध उत्पादन केंद्र का निर्माण किया जाएगा और कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था किया जाएगा, जिससे सब्जी, फल या दूसरे चीज वहां रखने से जो किसान पैदा करते हैं बाजार व्यवस्था बनाया जाएगा, एक सुंदर बाजार व्यवस्था बनेगी और दूध उत्पादक क्षेत्र के अंतर्गत इसको डेवलप किया जाएगा कि जो दूध उत्पादक पशु पालक किसान है वो अपना दूध समुचित रूप से उस केंद्र पर पहुंचा देंगे और उनका वो पैसा मिलेगा, जिससे उनका आत्मनिर्भरता बढ़ेगा। ये हमारा संकल्प है इस मांझी विधानसभा के अंदर। और बेहतर स्वास्थ्य की व्यवस्था, आज मांझी विधानसभा में किसी भी बाजार पर चले जाइए, कोपा बाजार पर, दाऊदपुर बाजार पर या मांझी में या बरेजा में, शीतलपुर में, टेढ़ी घाट के नजदीक अगल बगल किसी बाजार पर, जलालपुर में कोई स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी नहीं है। तो निश्चित रूप से यहां स्वास्थ्य व्यवस्था जो छपरा नहीं जाने के लिए मांझी की जनता अपने बाजार पर, अपने इलाके के जो बाजार है उस पर स्वास्थ्य व्यवस्था, बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था की व्यवस्था हम अपने निजी फंडों से करेंगे। ये हम आम जनता को बताना चाहते हैं। अजय, आपने जब आप जीतेंगे तो ये कार्य करेंगे। एक अहम यहाँ के सवाल है, मांझी की जनता की सवाल है। आपने आपके फेसबुक पे मैंने एक ट्वीट देखा था, एक लोगों ने कमेंट किया था कि मांझी में डब्लू सिंह और मांझी में रणधीर सिंह, ये दो ही प्रत्याशी के बीच में ही चुनाव की रंजिश है। इसमें आपको कहाँ जनता देखेगी? देखिए, जनता वो तो देखिए
मीडिया चैनल या सोशल मीडिया पर जिसके जो फॉलोअर्स हैं कुछ लिख देते हैं, आप जमीन पर जाकर पता लगा लीजिए, ठीक नु। कहाँ डब्लू जी रहेंगे, कहाँ रणधीर जी रहेंगे, पता लग जाएगा। जिस दिन जन फाइनल कर देगा उस दिन आपको था लग जाएगा कि कौन कहाँ जमीन पर है। एक बाहर चले जाएंगे, एक अंदर रहले रह जाएंगे। जिस जो अंदर बाहर की बात हो रही है, अपने पार्टी से पूछे ना भाई, 5 साल आप पार्टी में रहते हैं, चुनाव में पार्टी से बाहर रहते हैं, तो उनके पार्टी के तरफ से भी आ रहा है कि भाई जो व्यक्ति पार्टी में नहीं रहता है, चुनाव में पार्टी बदल देता है। आप 5 साल पार्टी में रहते हैं और चुनाव के समय पार्टी में नहीं रहते हैं, ये कौन पार्टी चला रहे हैं भाई? आप रह रहे हैं तो पार्टी के साथ जिसका जो निर्णय आए, पार्टी, हम आज भी कहते हैं कि पार्टी का जो निर्णय आएगा बचा रहे, पार्टी के निर्णय के साथ अपना कंधा मजबूत करके खड़ा रहेगा। आप भी प्रत्याशी के रूप में अपने बिगल फूका है, यहाँ पे तमाम कई प्रत्याशी जन स्वराज के लोग हैं। क्या पार्टी अगर आपको टिकट ना दे, उन लोगों को टिकट दे, तो क्या जन स्वराज मजबूती से चुनाव लड़ेगा? निश्चित रूप से जन स्वराज मजबूती से चुनाव लड़ेगा। इसलिए लड़ेगा कि कौन एमएलए होगा, कौन विधायक होगा, इसकी चिंता नहीं करना है। हम लोग बिहार बदलने आए हैं, बिहार का व्यवस्था बदलने आए हैं। बिहार व्यवस्था बदलने में हमारा कंधा मजबूती के साथ लगेगा, और जब बिहार बदलेगा तो मांझी भी बदलेगा। आपको एक और बात कह देते हैं, जन स्वराज से हमें उम्मीद है कि निश्चित रूप से अगर मांझी के विषय में अगर चर्चा होगी जन स्वराज में, तो बच्चा राज का चर्चा नहीं हो, ये सवाल ही पैदा नहीं हो रहा। ये हम आपसे कहना चाहते हैं। अच्छा, एक अहम सवाल है। आप तो जन स्वराज के आप जिला अध्यक्ष है, 10 विधानसभा में आप बात कर रहे हैं, तो 10 विधानसभा में सरगर्मी क्या रहेगा? कितना सीट से यहाँ पे 10 विधानसभा में लीड करेंगे आप? देखिए, पूरे सारण जिला के बारे में आपको बता दूं कि जन स्वराज दोनों गठबंधन से आगे रहेगा। निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि विकल्प के तौर में सारण जिला 1 नंबर में रहेगा। एनडीए इंडिया दोनों गठबंधन से सारण जिला में ऊपर रहेगा। सीट का अभी पैमानी नहीं मैं बता सकता हूं, लेकिन आपको ये बात कह दे सकता हूं कि सारण जिला में जन स्वराज दोनों गठबंधन से ऊपर रहेगा। अच्छा, बार बार एनडीए के तमाम खटल दलों के लोग कह रहे हैं 25 फिर से 225, तो प्रशांत कहाँ रहेंगे इसमें? अरे वही तो बोल रहे, वही एनडीए के लोग बोल रहे थे कि अब की बार 400 पार, तो 400 पार गए, 300 के भीतर रह गए। तो नारा देना है 200 पार, 500 पार, 700 पार। अरे 400 पार, 400 पार हुए। अब बिहार में आप कह रहे हैं कि 225, अब फिर से 25। आज जनता से पूछिए कि अब नीतीश कुमार 25, 25 में 25, नीतीश कुमार 25 में 25, आईएनडीए पूरा 50। आपको आज ही कह रहे हैं, जन स्वराज आ रहा है। निश्चित रूप से बिहार में व्यवस्था बदलेगी, और जन स्वराज व्यवस्था बदलने के कड़ी में निश्चित रूप से बिहार में सरकार बनाएगा। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोट अधिकार रैली निकाले, और फिर अभी विकसित यात्रा रैली निकाले हैं तेजस्वी यादव। क्या लगता है जो भीड़ है वो वोट में बदलेगा? देखिए, भीड़ तो सबकी आ रही है। राजनीतिक दल हैं, कई 6 राजनीतिक दल एक साथ घूम रहे हैं, तो भीड़ तो हम तो अकेले घूमते हैं। हम पूरे बिहार में अकेले, हम किसी से गठबंधन नहीं करें। 6 दल का लोग अगर आप एक जगह इकट्ठा होंगे तो स्वाभाविक बात है कि भीड़ दिखेगी। लेकिन वह भीड़ आप देखिए, जो सीटों का बंटवारा हो रहा है, कोई उप मुख्यमंत्री मांग रहा है, कोई 20 गो सीट मांग रहा है, कोई 50 गो सीट मांग रहा है, कोई 70 गो सीट मांग रहा है। दिल इकट्ठा कीजिए, जनता के साथ इकट्ठा रहिए। चुनाव में जनता आपको देगी, देखेगी कि क्या आपकी स्थिति है, वो आपको भी पता है। भीड़ तो आती है, भीड़ जाती है। हमारा आपसे एक ही निवेदन है कि जनता से हमारी जन स्वराज की गठबंधन है, किसी राजनीतिक दल से गठबंधन नहीं है। वो लोगों का राजनीतिक दल से गठबंधन है, हम जनता के साथ गठबंधन किए हुए। तो निश्चित रूप से जनता का गठबंधन जीतेगा। हम आपसे अपील यही कर रहे हैं। क्या लगता है 243 सीटों पे स्कूल का बस्ता जो है, जनता इस बस्ता को लेकर घर घर में बैठाएगा? देखिए, जन स्वराज का एक नारा है
कि इस गरीबी से निकलने का एक ही रास्ता स्कूल का वास्ता। तो स्कूल का बिहार में गरीबी चरम सीमा पर है, पलायन चरम सीमा पर है, रोजगार का कोई व्यवस्था नहीं है। जनता इसलिए हमारे नारा को एक्सेप्ट कर ली है। निश्चित रूप से जनस्वराज आने वाला 2025 में जो चुनाव होगा, निश्चित रूप से जनता हमें बिहार की व्यवस्था बदलने के लिए हमको मैंडेट देगी। जाते थे क्या कहेंगे तमाम मांझी विधानसभा और छपरा के सभी विधानसभा क्षेत्र के तमाम जनता से क्या अपील निवेदन करेंगे? मांझी की जनता से सबसे पहले यही अपील करूंगा कि आप लोग जनस्वराज को मजबूत कीजिए, और विकल्प तैयार हो गया है जनस्वराज। और सारण जिला के जनता से मैं यही निवेदन करूंगा कि सारण जिला के तमाम 10 विधानसभा क्षेत्र में जो जनस्वराज के प्रत्याशी के तौर पर आते हैं, उनका हाथ मजबूत कीजिए और जनस्वराज को सारण जिला में अच्छी से अच्छी भागीदारी के लिए आप लोग प्रेरित कीजिए और आपका सहयोग कीजिए कि हम बिहार बदलाव में, हमारा व्यवस्था परिवर्तन में जनस्वराज आपका सहयोग करता रहेगा। अमनौर में जो भीड़ था क्या दिखा? यहाँ की अमनौर के भीड़ से तमाम विरोधियों का तो हड़कंप मच गया है। देखिए, अमनौर का भीड़ नहीं, जलालपुर का भीड़ देखिए, एकमा का भीड़ देखिए, मांझी का भीड़ देखिए, सब जगह भीड़ आ रही है जनस्वराज के। और आपने तो अमनौर में खास करके देखा कि 45 मिनट बारिश होने के बावजूद भी भीड़ अपने जगह पर बैठी रही, बारिश में भींगती रही। हमारे सूत्रधार प्रशांत जी नहीं आए थे, हमारे जैसे छोटे लोग भी उस मीटिंग को ट्रेस कर रहे थे, उसके बावजूद भी जनता उस पानी में भींग रही थी। तो यह बतलाता है कि बिहार बदलने जा रहा है, सत्ता जा रही है, नीतीश जी की सत्ता जा रही है निश्चित रूप से, और जनस्वराज आ रहा है। उदाहरण के तौर पर आप अमनौर देखिए, जलालपुर देखिए, मांझी की सभा देखिए, एकमा की सभा देखिए, आपने देख लिया कि यह भीड़ बदलाव के लिए आ रही है। और जब भीड़ बदलाव के लिए आती है तो निश्चित रूप से उस बदलाव के आंधी में सब लोग समाप्त होगा, जनस्वराज आएगा। अच्छा, आपके नेता जो है बार बार मन से कहते हैं लालू, नीतीश, मोदी साफ, क्या साफ कर पाएंगे बिहार की तमाम पार्टियों को और तमाम जो परिवारवाद पार्टी से लेकर परिवारवाद नेता जो है? हमारे नेता नहीं बोलते हैं, उन्होंने से जनता से पूछते हैं कि भाई आप किसको वोट दीजिएगा। जनता कहती है कि न मोदी को देंगे, न नीतीश को देंगे, न ललटेन को देंगे, तो बच कौन जा रहा है? बच तो जा रहा है जनता का दल। वो कह रहे हैं कि जनस्वराज को नहीं दीजिए, जनता का दल जनस्वराज है, इसका विकल्प आप लोग बनिए। और जनता स्वयं विकल्प बनी है, जनस्वराज विकल्प नहीं, जनता विकल्प बनाकर खड़ी है। और आपने देखा, इसलिए उन्होंने कहा कि जब सब लोग जा रहे हैं तो निश्चित रूप से जनस्वराज आ रहा है। जो जनता का दल है, जो जनता का सवाल है, वो जनस्वराज उठा रहा है। इसलिए जनता के सवाल को उठाना और जनता के सवाल को समाधान करना जनस्वराज के ही रास्ता है। इसलिए जनता ये बात कह रही है। तो प्रशांत जी उसको दोहरा रहे हैं कि नीतीश जा रहे हैं, मोदी जी जा रहे हैं, तो जनस्वराज आ रहा है। अभी हमारे साथ बच्चा जी के विचार आपने सुना भोजपुरिया वोट एक्सप्रेस में। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि मांझी में जो लोगों ने वर्तमान में मांझी का, जिनके हाथों में जनता ने छड़ी देने का काम किया है, तो वही छड़ी, जादू छड़ी से लोगों ने अपना घर भरने का काम किया है, लेकिन मांझी का विकास करने का काम नहीं किया। इन्होंने एक अहम सवाल में एक बात का कहा इन्होंने कि बाहरी लोग आते हैं, उससे कुछ घबराने की नहीं है मांझी के जनता को। और इन्होंने ये भी कहा कि कई लोग हैं कि 5 साल पार्टी में रहेंगे, जब चुनाव आएगा तो पार्टी से बाहर आ जाते हैं, क्या पता पार्टी उन्हें क्या देती है क्या नहीं। इन्होंने एक साफ तौर पे एक और बात कहा कि अगर ये जीतते हैं, पार्टी इन्हें टिकट देती है, तो जो मूल कार्य होगा कृषि के क्षेत्र में, किसानों के लिए, जो यहाँ पे कृषि जो लोग उत्पाद करते हैं उनके लिए कोल्ड स्टोर की व्यवस्था की जाएगी। शिक्षा में इन्होंने कहा कि जो बदहाली यहाँ पे स्कूल की जो बदहाली है उसको बेस्ट किया जाएगा। स्वास्थ्य में भी कहा कि यहाँ पे जितने भी क्षेत्रों में, जहाँ पे जलालपुर हो चाहे मांझी हो चाहे तमाम जो यहाँ पे प्रखंड, तमाम प्रखंडों और पंचायतों में स्वास्थ्य का भी उत्तम व्यवस्था किया जाएगा। एक इनकी एक विचारधारा है कि प्रशांत किशोर बिहार बदलने के लिए आए हैं, तो वास्ता जो है स्कूल का, जो वास्ता है बिहार के लिए रास्ता का,
एक संकल्प लिया है और बिहार परिवर्तन के लिए संकल्प लिया है। आगामी चुनाव आ रहा है, इसमें अब तमाम पार्टी अपनी अपनी विचारधाराओं को स्पष्टीकरण कर रहे हैं और दावा पेश कर रहे हैं। जनता इसमें सजग होकर और सोच समझकर ऐसे प्रत्याशी को वोट करे ताकि उनके विधानसभा क्षेत्र का विकास हो और इन लोगों की विकास धारा से ऐसे बिहार का मुखिया और मुख्यमंत्री बने कि ताकि बिहार प्रगति को आगे बढ़े और बिहार में रोजगार की बहार हो। जय हिंद, जय भारत। निर्मल के साथ स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। भोजपुरिया वोट एक्सप्रेस में।